यूपीएससी टीआर 4 और 5 के लिए आपको पहले जो आपको 4-5 सेट करवाएंगे पीवाईक्यू, उसके बाद आपको यहीं से प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। लगभग 10 प्रैक्टिस सेट होगा जो आपके देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि टीआर 4-5 के लिए प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के लिए अध्यापक भर्ती शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा सामान्य अध्ययन है आपका जो सॉल्व पेपर एवं प्रैक्टिस सेट है। तो पहले हम आपको सॉल्व पेपर करवाएंगे, फिर आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सामने आपके लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग अध्यापक परीक्षा 2024 सामान्य अध्ययन टीआर 3 में जो पूछा गया था पुनः परीक्षा मतलब री एग्ज़ाम में, उसका प्रश्न पत्र है कक्षा 1 से 5 तक के। चलिए पढ़ते हैं। आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 2024 को हुआ था। चलिए यहाँ जो पार्ट पहला जो आपका लैंग्वेज होता है, किसी का इंग्लिश होता है और किसी का हिंदी होता है। तो सामने आप देख रहे हैं कि अंग्रेज़ी से यहाँ प्रश्न है, जहाँ पूछा गया था कि वर्ल्ड्स कम्युनिटी जस्ट ए पर काउंट, इसमें क्या भराएगा, तो इसमें बी भराएगा 7। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का प्रश्न था, तो हम आपको पहला जो है वो हिंदी से करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है आपका लिखा हुआ है कि निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या H9 से H14 तक। इस खंड में नीचे दिए गए गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। पहले आपको गद्यांश है उसको पढ़ेंगे, फिर यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रांक में अंकित करना है। राष्ट्र के सर्वकरणीय विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उच्चतम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। आगे है, जनतंत्र के लिए जो एक महान कल्याणकारी योजनाएं हैं, जन समाज में राष्ट्र, संस्कृत समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध करना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पश्चात शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो रही है। चरित्र निर्माण को जो कि बाल व्यवस्था की ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्यकुल और शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूल एवं कॉलेज के लिए हास्यदायक विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्यावन या शिखा सूत्र रख भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, तो अन्य छात्र उसे बुद्ध या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्श का परित्याग करके पश्चिम के अंधाधुन को प्रति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सतत दृष्टिगोचर हो रहा है। यहाँ आपको कहा गया, उसके बाद आपको कहा गया है कि इनमें से जो है आपका क्वेश्चन बना था कि जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं तो उच्चतम चरित्रवान व्यक्ति, तो सी आपका होगा। नेक्स्ट में है राष्ट्र के सर्वोच्च संपदा है, क्या है, तो चरित्रवान व्यक्ति, ये आपका राइट आंसर होगा। नया है अप्रगतिशील रूप से मजाक उड़ाया जाता है, जो कहा गया है कि अप्रगतिशील रूप से उसका मजाक उड़ाया जाता है जो भारतीय संस्कृति के जीवन बिताना चाहता हो, तो बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चरित्र निर्माण में परम आवश्यकता है, तो चरित्र निर्माण में जो परम का क्या चीज़ का आवश्यकता है, तो पहला हो जाएगा आपके सामने कि समाजोपयोगी कार्य के लिए। आगे बढ़ते हैं। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है, तो भ्रष्टाचार से प्रति निषेधात्मक वातावरण। आगे है जो कहा गया कि भारतीय के प्रतिहीन भावना का कारण है, तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, डी आपका राइट आंसर। फिर आपका निर्देश है प्रश्न संख्या 15 से 20 तक। कहा गया इस खंड के नीचे दिए गद्यांश के संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनना है। विकास क्रम में पशुता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है
और मनुष्यता हमारे युग युगांतर के अनवरत अध्याय से अर्जित मूल्य निधि। इससे हम अपने पूर्व सौंपन के लिए, समाजपूर्ण आदर्श के लिए और भावनाओं के लिए प्राण की बाजी लगाते हैं। आज हमसे ऐसा करने की शक्ति शेष नहीं रह जाती जब तक कि मिथ्या धमक के साथ पशुता की ओर लौट जाते हैं। पहले इसको अच्छे से पढ़िएगा, फिर यहाँ से प्रश्न बनते हैं। क्योंकि हमारे पहुँचने के लिए किसी पराक्रम की आवश्यकता है और न साधन की। हम अपने शरीर को निःशेष छोड़कर हिमालय की शिखर के पाताल की गहराई तक सजग की लुढ़कते हुए आ सकते हैं, परंतु उसे ऊंचाई के शस्त्र अंशों तक पहुंचाने में हमारे गांव कांपने लगेंगे, सांस फूलने लगेगी और आंखें के सामने अंधेरा छा जाएगा। अब यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है? कब लौटता है? जब वह मिथ्या दमक के से भर जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य मिथ्या दमक के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं तो जब सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती। ये आपका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में पूरे अवतरण का सारांश क्या है? तो पूरे अवतरण को आप पढ़िएगा तो उसका सारांश यही है कि मनुष्य पशुता से बढ़कर है। ये आपका राइट आंसर होगा। प्रारंभ में मुद्रित अंश आशय है कि तो युगांतर की साधना से मनुष्य पशुता के ऊपर उठकर मनुष्यता के गुण प्राप्त कर सकता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है लेखक कहना क्या चाहता है? तो अंतिम वाक्य को जो आप पढ़िएगा तो लेखक यही कहना चाहता है कि मनुष्यता का अर्जन हिमालय पे चढ़ने जैसा कठिन है। ये आपका राइट आंसर होगा। अवतरण का उपयुक्त शीर्ष क्या होगा? इसका होगा पशुता बनाम मनुष्यता। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा गए गंगा दास। क्या है? गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, लोको कहा गया है गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना, लोकोकित का क्या सही अर्थ क्या होगा? तो सिद्धांतहीन होगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसमें कहा गया अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनी है? तो अपनाना जो है वो क्रिया किस सर्वनाम से बनी? तो सर्वनाम से ही बनी है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है र का विवरण है। र का विवरण क्या है? तो र का है वार्स लुंडित। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया कि र का विवरण क्या हो जाएगा? तो ए आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, जिसमें कहा गया है साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। क्या? और सीता को देखते ही मुझे रीता की याद आ गई। सीता को देखते हुए क्या हुआ? मुझे रीता की याद आ गई। पहला है जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आ जाती है। दूसरे में कहा गया जब सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आ जाती है। इनमें से कौन आपका सही होगा? तो साधारण वाक्य को मिश्रित में करना था। जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे क्या होती है? रीता की याद आ जाती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो उदाहरण चिन्ह का। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है मैंने क्वेश्चन 28 में मैंने आम ले लिया है का बहुवचन ध्वनि क्या होगा? मैंने आम ले लिया है का बहुवचन पूछा गया है, तो मैंने आम ले लिए हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसमें कहा गया छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? डी यति। क्वेश्चन नंबर 30 है जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? ए दीर्घ समास। अब यहाँ से आपका सामान्य अध्ययन है जिसे जनरल स्टडी कहते हैं। ज्वालामुखी की अंतिम प्रतीक क्या है? तो धुआंरे वाती मुख। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी पृथ्वी पर घटित होने वाले एक आकस्मिक घटना है। इसे भूपटल पे अचानक विस्फोट होता है जिसके माध्यम से लावा, गैस, राख, कंकड़, पत्थर, धुआं, आखिर में किसका दिया गया है? धुआं। आदि पहला आपका क्या हो जाएगा? लावा निकलते। इन सभी वस्तुओं को निकास एवं प्राकृतिक नली द्वारा होता है, इससे निकास नलिका कहते हैं। लावा पृथ्वी से बाहर आने के लिए एक छिद्र बनाता है जिसे वीवर या क्रिएटर कहते हैं।
लावा जो है वो अपने बीवर के आसपास जम जाता है और एक शंक्वाकार पर्वत बनाता है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ एवं गैसीय पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाले प्रमुख गैस हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं अमोनियम क्लोराइड है। गैसें में ज्वालामुखी का महत्व है। सबसे अधिक ज्वालामुखी बाहर निकलने वाली गैस 60 से 90% भाग जलवाष्प की होती है। ज्वालामुखी क्रिया अंतिम प्रतीक धुआंरे वातिमुख होता है। इसमें गैस व जलाशय निकाला करते हैं। अलास्का मतलब यूएसए की खटमई पर्वत हजारे धुआंधार घाट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्युत धारा फ्यूज किस प्रकार का कार्य करता है। कहा गया विद्युत धारा फ्यूज किस प्रकार का कार्य करता है, ये आपको बताना है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 33, हु वाज द मिल्टन। कहा गया बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। तो मिल्टन प्रेसिडेंट लीडर ऑफ बिहार तो कौन थे, ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है स्वामी सहजानंद सरस्वती को बिहार का उग्र कृषक नेता कहा जाता है। अपनी विद्रोही गतिविधियों के कारण उन्होंने 1922-23 में गाजीपुर, बनारस, फैजाबाद तथा लखनऊ जिले में रहना पड़ा। आरंभ में उनका कार्यक्षेत्र बक्सर, भभुआ तथा शाहबाद था, परंतु 1924 के बाद संपूर्ण बिहार के प्रसिद्ध हो गए। 1927 में बिहार पटना के सीताराम आश्रम को केंद्र बनाकर अपनी गतिविधियों को संचालन किया। उन्होंने सन 1929 में बिहार किसान सभा का गठन किया। सन 1936 में उन्हें प्रयासों से लखनऊ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया तथा इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं महासचिव एन.जी. रंगा थे। राजकुमार शुक्ला के महात्मा गांधी को चंपारण में किसानों की दयनीय स्थिति की अवगत कराया तो उसे चंपारण आने हेतु आमंत्रित किया। नेक्स्ट कह रहा है बाय सेलिंग 19 डोज ऑफ मैन। कहा गया है कि 29 दर्जन आम बेचने में एक विक्रेता को 13 दर्जन आम का विक्रय मूल्य के बराबर होता है, उसे लाभ का प्रतिशत क्या होगा। कहा गया है कि 13 दर्जन जो है विक्रेता मूल्य का मतलब 39 दर्जन आम को बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो ये तो आप बनाइएगा, इसका राइट आंसर बी 50% हो जाएगा, इसको आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट कहा गया है 35 में किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियाँ विरोध की। हु रजिस्टर्ड द न्यू सिस्टम ऑफ अगेंस्ट द फोर्स। कहा गया इनमें से किसने विरोध किया था, किसने, तो हो जाएगा 1855-56 में बिहार में संस्थाल विद्रोह हुआ था, उसी में किया गया था किसने कर की, तो कर के जो इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात आती है संस्थाल विद्रोह की, जो बिहार में आदिवासी ब्रिटिश का सरकार द्वारा की गई नीति के विरुद्ध सत्र विद्रोह में किया गया था। इसे संस्थाल विद्रोह या संस्थाल हुल कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू, भैरव और चांद, ये 4 भाई थे, नामक 4 भाइयों ने किया था। इसे सिद्धू और कानू प्रमुख जो नेतृत्व है वो सिद्धू कानू है। यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक चला था। नेक्स्ट है कहा गया निम्नलिखित में कौन सा गर्म खून का प्राणी है। इनमें से क्या है, टोंड है, मगरमच्छ है, मछली उपयुक्त, तो ई हो जाएगा। गर्म लोग वाले जो वातावरण, क्या कहा गया, गर्म रक्त वाले जानवर बाहरी वातावरण में तापमान बढ़ने के बावजूद आंतरिक शरीर तापमान बनाए रखते हैं। स्तनधारी एवं पक्षी गर्म रक्त वाले का उदाहरण है मछली। जैसे आपका मछली, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा, पहला आपका मछली सिर्फ से ये हो जाएगा आपका, और उसके बाद उभयचर तथा कीट ठंडे रक्त वाले जानवर का उदाहरण है। इसमें से जो है ये आपका कहा गया कि ये लोग क्या है, ठंडे रंग वाले, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, कहा गया है 37 है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद वन प्रकाशित किया गया था 1881 में, 82 में, 81 में। ये सन्यासी आंदोलन पे था। ठीक है, ये सन्यासी आंदोलन पे किया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, 1882 में किया गया था। ठीक है, ये बीपीएससी में इसको पूछा गया था। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ सन 1882 में प्रकाशित हुआ था। यह बंगाली भाषा में था। आनंद मठ में ही भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को प्रकाशित किया गया था। इस गीत में स्वतंत्रता आंदोलन के लोगों को देशभक्ति की भावना को जागृत किया। आनंद मठ में बंगाल में सन 1773 में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है ड्राई आइस इज, सूखी बर्फ क्या है। सूखी बर्फ जो है वो सॉइल्ड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कहा गया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहा गया सूखी बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड जिसका शुद्ध CO2 का ठोस रूप है, जो एक अणु उसमें एक कार्बन परमाणु होता है जो 2 ऑक्सीजन परमाणु के बाधा होता है। सूखी बर्फ रंगीन, गंधहीन और गैर जरासीन होता है।
तथा पानी में घुलने पर घोल का पीएच कम कर सकती है, जिससे कार्बोनिक एसिड H2CO2 बनता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इन इज गिवन टू, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है तो किन दिया जाती है, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को दी जाती है, बी आपका द वुल्स, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया राष्ट्रीय उद्यान जो है एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विशेष रूप से विभिन्न शासी निकायों द्वारा जैव विविधता और वन्य जीवों के हेतु संरक्षण दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है, लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोबल 24 सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला। कहा गया विच फिल्म रिसीव्ड द मोस्ट अवार्ड इज द गोल्डन ग्लोबल 2024 हेल्ड द लॉस्ट, किसको मिला है ये बताना है, तो ये मिला है ओपेनहाइमर को, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ स्कोर जो है, देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ स्कोर है ल्यूबिडिंग गोरानामस फिल्म जो है ओपेनहाइमर को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मतलब ये है सिलियन मर्फी, फिल्म है आपका ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है क्रिस्टोफर नोलन, सर्वश्रेष्ठ सहायक है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। क्वेश्चन नंबर 42 है, ओजोन सम फैक्ट अबाउट ओजोन O3 आर। कहा गया ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य है, तो कहा गया यह उच्च स्तरीय विकिरण का अवशोषित करती है, यह वायुमंडल को अत्यधिक अस्थायी गैस प्राप्त करती है, यह माध्यम में पाई जाती है उपयुक्त से एक से अधिक, तो ये हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक, ई होगा। कहा गया ओजोन गैस जो आने वाली पर्यावरण को अवशोषित करती है, पर्यावरण मनुष्य के जीव जंतु को, तो इसका हो जाएगा ए और सी, तो ए इससे एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, बायोगैस का प्रमुख घटक पूछा गया है, मीथेन हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है ग्रीनविच माध्यम समय GMT के भारतीय मानक समय SIS कितने घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 है पर्वतीय क्षेत्र में पक्षी के लिए आधिकारिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है, ये भी पूछा गया प्रश्न है आपका री एग्ज़ाम में, ये सब जो है री एग्ज़ाम जो हुआ था, एक मिनट, इसका होगा चीड़ के जंगल पाइन फॉरेस्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 45, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, उसका संबंध किससे है, तो वातावरण से संबंधित जागरूकता के लिए, सी पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंट इशू। कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध पर्यावरण दिवस मुद्दे जैसे प्रदूषण, वन कटाई, जलवायु परिवर्तन एवं लुप्तप्राय प्रजाति के विषय को जागरूकता बढ़ाना, इससे व्यक्ति, समुदाय और सरकार को पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। पृथ्वी दिवस पहली बार 22 अप्रैल 1970 में मनाया गया था। वर्ष 2024 में पृथ्वी दिवस का विषय था पैलेंट वर्सेज प्लास्टिक। थीम से भी प्रश्न पूछते जाते हैं। 46 है निम्न में कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है, तो बी हो जाएगा भ्रष्टमूलक भूकंप, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 है प्रथम गोल मेज सम्मेलन में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड इरविंग थे। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। आयोजन 1930 में प्रथम हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था और 1932 में तीसरा हुआ था। ठीक है। 48 है 5 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका क्रम 15, 30, 38, 40 विभाजित करने सदैव 2 बचेगा, तो ई हो जाएगा क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, पर बीपीएससी के द्वारा जो है बीपीएससी के द्वारा बी माना गया है। नेक्स्ट है 49 शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में है, शांत घाटी आपका केरल में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। शांत घाटी साइलेंट वैली जो है वो वर्ष 1984 में शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व केंद्र है जो पश्चिमी घाट का एक है। शांत घाटी वर्ष 2012 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया, याद रखिएगा 2012 में इसको यूनेस्को विरासत में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, क्या है, SO2, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 है संघ इकानोमेटा के लिए क्या सत्य है, तो उपयुक्त इससे एक से अधिक, तो कहा गया है इसका जो है या इसका त्रिस्तरीय भी होगा, इसमें विशिष्ट जल का रूप में होगा और एक BC, तो ऑप्शन क्या होगा एक से अधिक।
क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन ई, उपयुक्त से कोई नहीं। नवीकरणीय ऊर्जा का वह ऊर्जा जो ऐसे स्रोत आती है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती, ये प्राकृतिक और पुनः पूर्ति करने वाली होती है, सामान्य उनका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, शून्य होता है। नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है और जैव ऊर्जा है। जल विद्युत एवं ज्वारीय ऊर्जा शामिल है। ठीक है, कहा गया 53 में, निम्न में कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे? Who among the following was the members of the Statutory Communication CRSC 1953? तो उपयुक्त से एक से अधिक। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में पुनर्गठन का आयोग किया। इसके अन्य सदस्य पंडित हरित नारायण, हृदयनाथ कंजरू, तो ये हो गए पहले, एक मिनट, एक ये हो गए, और सरदार के पानीकर, तो ये भी हो गए, और एक हो गए फजल अली। ठीक है, तो ABC, तो राइट आंसर क्या होगा? एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? थायराइड ग्रंथि, पीरियड ग्रंथि, लैक्रिमल, और आगे है ऑप्शन में उपयुक्त से एक, अभाव मतलब ज़्यादा, या उपयुक्त से कोई नहीं। तो थायराइड है, प्यूटरी है, पर लैक्रिमल नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषय को चुनिए। तो कहा गया सहारनपुर, बी आपका राइट आंसर। इसे विषय जो है उसको विषम, तो सहारनपुर जो ये आपका विषम है। बी, मुंबई और कलकत्ता महानगर है, जबकि सहारनपुर उत्तर प्रदेश का जनपद है, तो ये अलग है सबसे, विषम पूछा गया था। 56 है, कहा गया है कि N M का भाई है। N क्या है? M का भाई है। K M की बहन है। P O का भाई है और O N की बेटी है। P का चाचा कौन है? P का चाचा कौन है? देखिए, N जो है वो M का भाई है, K जो है M की बहन है, P O का भाई है, तो O N की बेटी है, अतः P का चाचा M है। तो क्या हो जाएगा? A। फिफ्टी 57 है, बिल्किस बानो के संबंध सर्वोच्च न्यायालय के फैसले निम्नलिखित में कौन सा तथ्य वर्णित है? कहा गया बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों की रिहाई की चुनौती दी। दूसरे में 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया। उसके बाद है 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को संपूर्ण रिहाई करने की संबंधित आदेश दिए। कौन सा आपका सही है? उपयुक्त केवल आप डी, एक से ज़्यादा। ठीक है, तो कहा गया 8 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात दंगे के दौरान बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार को 7 सदस्यों को मामले में 11 दोषियों को माफ़ी करने की गुजरात सरकार ने फैसले रद्द कर दिए। तो ये कहाँ किया गया? 11 दोषियों को समझ रद्द कर दिए, ये भी आपका सही है। तो एक से ज़्यादा हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 58 है, 18 फरवरी 24 को श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाएगा। तो मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, सी आपका राइट आंसर होगा। 59 है, कुछ निर्वाचन क्षेत्र ने 2016 में उच्च चुनाव हेतु मतदान निम्न में किस राज्य में निरस्त किया था? तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो सी हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 60 है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है अपसौर में और उपसौर में नज़दीक हो जाता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत है। बी होगा समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण में, बी आपका राइट आंसर होगा। 62 है, द वैल्यू ऑफ द मान क्या होगा? तो इसका ए हो जाएगा 4। 63 है, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा, सी आपका राइट आंसर होगा। ऑपरेशन वर्गा भारत के नियम से किस राज्य सरकार के लिए देश के स्तनधारी समर्थन प्राप्त था? तो पश्चिमी बंगाल में राज्य सरकार, ये आपका राइट आंसर होगा। 65 निम्नलिखित में कौन सा एक वनस्पति हार्मोन है?
साइकोटीन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि नीचे दी आकृति में कितना आयत है, तो 9 है, 9 है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहा गया वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, तो वायु जो है लॉन्ग वेट जो है वायुमंडलीय अपनी अधिकतम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है, तो दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंग से, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीक्रेट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक नीचे दिए गए शब्द का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है, कौन जो है वो आपका ये बताना है आपको। तो पहले हो जाएगा विज्ञापन, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा आवेदन, कोई चीज़ का विज्ञापन आएगा तो आप आवेदन करोगे, फिर आपका क्या हो जाएगा कि नियुक्ति होगी, जब आवेदन करोगे तो आपकी क्या होती है, नियुक्ति होती है, फिर आपका साक्षरता होता है, तब आपका चयन होता है, मतलब आखिरी सिलेक्शन होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 69 है, निम्नलिखित में कौन सा भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है, सेतु, सुदरम, जलाशय नहर, शारदा, इंदिरा गांधी नहर, आगे है उपयुक्त से एक से अधिक या उपयुक्त से कोई नहीं। तो आपको पता है कि इंदिरा जो है आपका वो जो है सबसे, इंदिरा गांधी चैनल मतलब इंदिरा गांधी नहर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 है, कहा गया एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू किया है, 5:10 पर घंटा सुई की घूमेगी, तो बी 155 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, तब बाहें मुड़ा तथा 10 मीटर चला, फिर वह पुनः दाएं 20 मीटर चला, यहाँ से फिर दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, तो 40 मीटर की दूरी है, भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, चलिए देखते हैं। कहा गया गुंडई तमिलनाडु है, भगवान नगर बिहार में है, बालपक्रम मेघालय में उपयुक्त से एक से अधिक, तो ये सी जो है बालपक्रम ये आपका मेघालय में नहीं है, ठीक है, तो सी आपका गलत है। चलिए नीचे दिया हुआ है, या नीचे दिए गए चित्र को लुप्त एक्स के स्थान पे विकल्पों में दी गई संख्या में कौन सी संख्या तर्क की जाएगी, तो सी हो जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर 74 है, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया था, तो लॉर्ड हार्डिंग, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोनार तकनीक का प्रयोग होता है पानी के नीचे पहाड़ियों को पता लगाने को, हिमशैल को पता लगाने को, ऑप्शन है समुद्र की गहराई या उपयुक्त से एक से, तो समुद्र की गहराई और पानी को पता लगाने को, पानी के नीचे वस्तु को, तो बी और सी हो जाएगा, तो राइट आंसर डी होगा उपयुक्त से एक से अधिक। 76 है, खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे को पौष्टिक स्तर नाम है, सी उत्पादक। कहा गया है कि जिस प्रकार दुर्घटना के संबंध सावधानी से उसी प्रकार निम्नलिखित में किस एक बीमारी संबंधित है, तो स्वच्छता से, भी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया एक संख्या को 5% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल्य संख्या से प्राप्त संख्या कितनी प्रतिशत बढ़ती है, तो 4.5 इंक्रीज होती है, 4.5 में वृद्धि होती है, मतलब वृद्धि होती है। 79 है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी, तो उपयुक्त से कोई नहीं, क्योंकि कांग्रेस जो समाजवादी दल की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण, आचार्य देवनारायण, अशोक मेहता द्वारा मीनू मसानी के प्रयत्नों से की गई थी, तो ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, 50 विद्यार्थी की एक कक्षा में अवरिक्त का क्रमांक 50 व अंत का उसका क्रमांक क्या होगा, तो ए होगा 26वां। नेक्स्ट है भारत के नए संसद भवन संसद के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में कौन सा है, भारत के नए संसद जो है उसका निलंबन का पूछा गया है, तो उपयुक्त से एक से अधिक, तो अब देखिए में क्या क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। कहा गया कि संसद भवन में शीतकालीन सत्र के दौरान 16 संसद डीएम के, 13 संसद टीएमसी के और 41 कांग्रेस के होंगे, तो ये जो है तीनों हो जाएगा, ठीक है, ये जो होगा तीनों हो जाएगा, तो राइट आंसर उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, सी
गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है मृदा का पलवार करना संबंधित है, तो उपयुक्त से एक से अधिक, क्योंकि आपका खरपतवार को बढ़ने से रोकने के लिए, मृदा उर्वरता को स्वास्थ्य बढ़ोतरी और मृदा में नमी को बनाए रखने के लिए, तो राइट हो जाएगा एक से अधिक। 84 का राइट आंसर सिर्फ आपका बताएंगे सी हो जाएगा। 85 है जिसमें कहा गया देश में मतदाता स्थापित कागज लेख परीक्षण विचारणा VVPET निम्नलिखित में किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2013, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? तो ए नीलम संजीव रेड्डी, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में किसके कारण होता है? सिलियरी मलस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 88 है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक शब्द के अक्षरों में नहीं बनाया जा सकता? ए पेंटियर, ये आपका नहीं होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 है किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार ने टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? हुगली, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस नियम का अनुसार करके विकल्पों को दिए गए समुच्चय उस विकल्प को चिन्हित कीजिए जिसके समुच्चय 8 54 किया गया है। ए हो जाएगा 15 45 135। क्वेश्चन नंबर 91 है जिसमें कहा गया सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्ष में अपने साथ गुनी हो जाती है? तो इसका होगा 25 पर एनुअल वार्षिक, 25% वार्षिक। 92 है यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो अपने आने वाला कल अगला दिन क्या होगा? तो शुक्रवार होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए बीते हुए जो आपका सोमवार था, बीता हुआ कल मतलब मंगलवार, अगला बुध, आने वाला केवल जो होगा वो शुक्रवार होगा। 93 है निम्न दक्षिण से उत्तर की ओर, तो आपका पहले पीर पंजाल होगा, फिर जास्कर होगा, फिर लद्दाख होगा, फिर काकोड़म होगा, राइट आंसर बी लगाएंगे। नेक्स्ट है 94 में निम्नलिखित में किसे अंगस्टन का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में? टंगस्टन होगा, ये अंगस्टन नहीं होगा, फिलामेंट जिसको बोलते हैं, बी आपका राइट आंसर होगा। 95 है आदित्य L1 लैंग्वेज पॉइंट 1 6 जनवरी 24 को पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया? तो ऑप्शन है आपका, तो ये जो है आपका हो जाएगा आदित्य L1 लैंग्वेज जो होगा वो आपका, इसमें 7 पोलैंड लगे हुए हैं, और ये जो आदित्य L1 ये जो है यान एक डेक पे मैग्नेटर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? मैग्नेटर लगा हुआ है। तो कौन सा आपका सत्य है? तो इनमें से सब आपका सत्य है। आदित्य L1 के बारे में देखिए, L1 जो है 2 सितंबर 23 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा PSLV C-70 यान पर प्रक्षेपण किया है। यह 6 जनवरी 24 को लैंग्वेज पॉइंट 1 पे पहुंचा। आदित्य L1 में 7 पोलैंड लगे हुए हैं। प्लाज्मा एलाइजर पैकेज 4 आदित्य L1, विजिकल एमिनेशन लाइकन ग्राफ, सोलर अल्ट्रा वेल्ट इमरजेंसी, सोलर लो एमरजेंसी, ट्राई एजेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 97 है जिसमें कहा गया किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों में 332। यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने में चिड़ियाघर की दैनिक दर्शनी की औसत क्या होगी, मतलब देखने वाले की क्या होगी, ये पूछा गया है। एक मिनट, 390, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 98 है शीत ऋतु में तमिलनाडु तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का कारण क्या है? तो लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दी श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह को स्थान पे विकल्प दी गई संख्या में कौन सा है? सी। नेक्स्ट है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? वनारोपण कर लीजिए, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है निम्न में कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 के 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे? तो केवल 23 लोग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है कहा गया उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर, त्रिज्या में एक वृत्त के क्षेत्रफल 36 क्षेत्रफल वाले त्रिभुज का क्या योग्य होगा? 20 मीटर। नेक्स्ट 103
रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं। तो ई उपयुक्त से रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीरो कोलस कहलाते हैं। इसमें जीरो कोलस नहीं है, ठीक है, तो राइट आंसर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 104 है, बिहार में बिहार जातीय सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में कौन सा तथ्य उजागर हुआ था? कहा गया 15.52 उच्च जाति के लिए है और अनुसूचित जनजाति के लिए 121.33 है और पिछड़ी जाति के लिए 63.14 है। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक, मतलब आपका तीनों सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले आज़ाद हिंद फौज के प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था 1945 में, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, यहाँ जो है आपको इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, कहा गया कि 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर के तरफ मुंह करके बैठे हैं। पी क्यू के दाएं हैं और टी क्यू के बाएं हैं, लेकिन आर के दाएं यदि पी एस की बाईं तरफ है तो उस सब में मध्य में कौन है? तो मध्य में क्यू है, बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ बनाया गया है इस तरह से, उसको समझाया गया है, तो ये मध्य में कौन है? क्यू है। क्वेश्चन नंबर 108 है, कहा गया भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 24 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? उस सैन्य संयुक्त का नाम पूछा गया, नाम आपको बताना है। पहला है अटल गार्डियन 24 नागासागी, तो इसका जो उससे कहा गया है कि भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 24 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में हुआ है, उसका नाम है धर्म गार्डियन 2024। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न में किस फसल की नदी में नहीं उगाई, निम्न में किस फसल को नदी में नहीं उगाया जाता है? तो सिंघाड़ा, कमल, मखाना फसल नदी में उगाई जाती है और उनको तालाब, भूमि, अवसादों, बैलों की तरह झील, दलदलों और खाई जैसे स्थिर जल निकायों में नदी में उगाई जा सकती है। किसको? सिंघाड़ा, कमल और मखाना। तो इनमें से अधिक जो है कौन सी नदी में नहीं उगाया जाता? तो इनमें से सबको क्या कहता है? उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, आगे है, देखिए कहा गया है हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय में एक परीक्षा में पूर्णांक क्रम 120, 140, 100 है। एक छात्र इन विषय में क्रम 40%, 55% और 45% प्राप्त करता है। यह विज्ञान विषय जिसके पूर्णांक 180 में कितने अंक प्राप्त करने पे सभी चारों विषय का प्राप्त संयुक्त प्रतिशत 60% हो जाएगा? तो 154 मार्क्स लाने पे, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित में उपलब्धियां थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार में, मैथिली काशीम दास में, हिंदी उत्तरी पर्सी में। तो ओनली 3, मैथिली, कांची, बांस में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, कहा गया है निम्न में कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था? कौन थे ये बताना है। ये होगा पीवी नरसिम्हा राव, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है? तो हाइड्रोडेट फेरिक ऑक्साइड है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत अक्षर कौन सा? पी का विपरीत पूछा गया है, के होगा, ए जो है उसका जेड होगा, बी का वाई होगा विपरीत, सी का एक्स होगा, डी का डब्ल्यू होगा जो 23वें नंबर पे है, और डी का हो जाएगा, ई का हो जाएगा वी, एफ का यू, एच का एस, सबका मान भी दिया हुआ, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। क्वेश्चन नंबर 115 है, भारत के किस राज्य में सावर्धिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है, क्या कहलाता है? सहोपाडिकता, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आयत का क्षेत्रफल 30 cm है और परिमाप 26 है, तो इसकी लंबाई क्या होगी? बी 10 cm। क्वेश्चन नंबर 118 है, कौन सा लक्षण किसी पादप को जलोभिद्धि बनाते हैं? तो एक से अधिक, यांत्रिक ऊतक का अभाव, वातु की उपस्थिति, और तो राइट आंसर होगा एक से अधिक।
नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संपूर्ण भारत भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत निकाय है। भारत में भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? तो भारत में यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वाहनों में साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण लगाया जाता है? सी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? पहला कहा गया है कि भारत की विदेशी नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है। पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है। भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक में से एक है। तो राइट आंसर डी होगा। उपयुक्त से 1 2 3 आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, कारगिल किस नदी के किनारे पे स्थित है? ए सरयू नदी पे। नेक्स्ट है, कहा गया है, इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। और पूरा क्वेश्चन नहीं आया, लिख दो। ए जो है वो किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि बी और सी मिलाकर उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए और सी मिलकर उस काम को x दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए और बी मिलाकर उसे y दिन में पूरा करते हैं, तो एक्स वाई का मान क्या होगा? क्या होगा एक्स वाई का मान? तो एक्स वाई का मान ए होगा। ये सब बनाना पड़ेगा तभी आप समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ते हैं। कहा गया, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्य एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में किस मुद्दे को सामना किया था? तो ये हो जाएगा उपयुक्त से सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतर हेतु अपनी कमी 1965 में पाकिस्तान के मध्य युद्ध और दक्षिणी हिंद में। तो राइट आंसर डी होगा। उपयुक्त से 1 से अधिक। नेक्स्ट है, किन देशों की आंतरिक एजेंसी ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक स्टेशन पर दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? क्या लगाइएगा? सी तुर्की, स्वीडन और इटली। नेक्स्ट है, हवा की गुणवत्ता वायु प्रदूषण नियंत्रण SPM प्रयोग होता है। SPM का तार्किक क्या है? बी निलंबित करने का तत्व। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक खाद्य श्रृंखला है? घास, हिरन और बाघ। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? सी हो जाएगा पटना। आगे है, क्वेश्चन नंबर 129 है, कहा गया, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। तो ये दिल्ली में। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है दिल्ली का लौह स्तंभ है, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 1975 में समय स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 130 है, जिसमें कहा गया, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये जो है आपका प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ था 1991 में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बरहा समाज का प्रभाव मुख्य समिति था। तो शहरी शिक्षित वर्ग पे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कुट भाषा में प्रॉब्लम को प्रॉब्लम लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में नंबर को कैसे लिखेंगे? ये आपका रीजनिंग है। तो इसको आप बनाइएगा तो समझ जाइएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, इसमें कहा गया, 3 मई 2023 को निम्नलिखित में कौन सा 3 मई को 23 को मणिपुर की जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? क्या कारण था मणिपुर के जाति का हिंसा का? तो था इनके मतोई जनजाति का दर्जा प्राप्त करना था, मतोई समुदाय के पास संसाधन की कमी थी और नौकरी में आरक्षित के लिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त से 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 134 है, हमारे राष्ट्र को मुख्य राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत निम्न में किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? बी भारतीय जनता पार्टी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, 24 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया है? सुदर्शन सेतु। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक श्रृंखला में कौन सा पोषक तत्व उच्च स्तर के सबसे अधिक है? सी उत्पादक।
क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्न में कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो सिरका, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत देश के अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में बिहार की सबसे पुरानी नई घाटी परियोजना है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट है, निम्न में किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद से अधीन बना दिया था? 42वें संविधान संशोधन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? किस क्षेत्र को चीन अपना? तो बी ताइवान को। नेक्स्ट है, छितरे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो सवाना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ई, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है अवकाश प्राप्त सिविल सेवा अधिकारी स्कॉटलैंड निवासी ए ह्यूम के द्वारा की गई थी। ए ह्यूम ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आपका हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, कहा गया भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जन्म से अनुमति देता है। तो उपयोग से मतलब अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचन की उच्च मूल अधिकारी रखने के लिए नियम निर्माण की भागीदारी, उपयोग से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 148 है, कहा गया भारत के किस उत्तरी पूर्व राज्य में जनजातीय जनसंख्या अधिकतम सेकेंड है? तो बी आपका मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 149 है, कहा गया उल्टे हुए सीधे दोनों प्रकार की प्लास्टिक पिरामिड किस में पाए जाते हैं? तो जीवभार पिरामिड पे, ऊर्जा पिरामिड पे। तो राइट आंसर डी होगा, उपयोग से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 150 है, कहा गया मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु का कुल लंबाई कितना है? तो कितना है? 21.8 किलोमीटर, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 150 प्रश्न। ये जो कल जो हम आपको करवाएंगे वो TDR 3 जो निरस्त कर दिया गया था एग्ज़ाम, उसका है। ये जो आपका कैंसिल होकर एग्ज़ाम हुआ था उसका है TDR 3 का। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। जब ये आपका 3 से 4 सेट करवा देंगे प्रीवियस, तब आपका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे 1 to 5 के लिए। तो नए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।